जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये मैराथन वीडियो होने वाली है। इनमें हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को एक दो बार देख लेना ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत ना करें। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। क्या है? तो वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो मालवा पठार राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार दोनों की। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कवि थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो विलियम बेंटिंक राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? विलियम बेंटिंक। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो बाबर। किसने किया था? तो बाबर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप किससे? तो आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। प्रसिद्ध कीर्ति आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा। और टिन की मिश्र धातु है क्या? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा, तांबा और टिन के किसकी? तो कांसा जो है ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? बात करेंगे कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय। एक बात कहेंगे आप सभी से, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि सपोर्ट आप लोग भी करें। क्या करना है? अंगूठा दबाना है। अंगूठा घिस नहीं जाएगा आपका। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही आप भी सफल होंगे, क्योंकि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग भी जरूर सपोर्ट करें। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या करना है? केवल अंगूठा दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप रिवीजन कर लेना। विश्वास रखिएगा प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है। एक दो बार देखेंगे प्रश्न निश्चित ही याद हो जाएंगे। बात करेंगे कि कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यता सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन होगा। क्या? तो प्रोटीन। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में कौन काम करता है? तो लाइकेन। मृदा के लवणीकरण किस कारण होता है? तो सही उत्तर जाएगा अधिक सिंचाई के कारण। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के प्रमुख होते हैं। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस क्षेत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर सत्र 1929 में। कब? तो लाहौर सत्र 1929 में। मोतीलाल नेहरू और बात करेंगे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। पूछ लिया जाए आपसे कि कब किया गया था? तो 1923 में। कब? तो 1923 में। बात करेंगे कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलता है? सौर ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के समय बदलेगा। कब? तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलता है? प्रकाश संश्लेषण के समय। बात करेंगे कि ओजोन परत किस किस की प्रतिक्रिया से बनती है? करेंगे कि ओजोन परत किस किस की प्रतिक्रिया से बनती है? तो ऑक्सीजन और परावैंगनी किरणें। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो त्रिपुरा राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो जोधपुर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को। कब? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1948 में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में है। भारत में अंग्रेज शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो मैकाले ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ऊषा मेहता ने। दुल्हस्ती पावर स्टेशन जब पूछा जाएगा तो ये कहां पर है? तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। किस पर? तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन है चेनाब नदी पर। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? और वेनेजुएला को। किसे? तो किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो शीशा उद्योग। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची। पूछ लिया जाए कि 10वीं अनुसूची में है क्या? तो दल बदल। दा से 10वीं अनुसूची और दा से दल बदल याद रखेंगे। 1985 में जो है संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा नंबर का था? तो 52वां, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सा? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस में लिखा है? तो 52 में लिखा है। 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में पूछ लिया जाए क्या है? तो 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति पर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इनमें से ही बनना है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 पूछा गया है। कब का? तो 1906 में पूछा गया कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। पूछा गया है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? पूछा जाए तो वेद व्यास। विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील है। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। क्या है? तो टिटिकाका है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा है? तो सीकन रेलवे सुरंग जापान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में गोरखपुर नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा है? तो क्या है? तो हुबली है, कर्नाटक में स्थित है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में स्थित है। कहां पर? तो उलान बटोर मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में स्थित है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? खून जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ग्वायरा जलप्रपात है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। मधुमेह होने का कारण क्या है? इंसुलिन का कम उत्पादन। मधुमेह होने का कारण क्या है? तो इंसुलिन का कम उत्पादन। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित हैं? महाराष्ट्र में। कथक कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। किस ग्रह को भवनाग्रह भी कहा जाता है? तो प्लूटो को जो है, प्लूटो को भवनाग्रह भी कहा जाता है। मानव में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव का जो सबसे बड़ा अंग है ये त्वचा है। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है कर्मा नृत्य।
कर्मा नृत्य किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। रक्त का थक्का न जमना किसका लक्षण? हीमोफीलिया का। रुक्मणी देवी किस नृत्य के साथ जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम के साथ। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो मुमताज महल की याद में। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो हमने जो इस प्रश्न को है थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बताया था कि बाबर जो है सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, बताया था हमने आपको। तो वर्ष 1526 में जो है पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1927 में। नालंदा महाविहार साइट कहां है? बिहार में है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। स्वामी बात करेंगे, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? तो पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। पूछा जाए वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। कितने? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी वेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को छोड़ करके, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी में जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोना। तो ये सब आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा और बनेगा तो आपको सही करना होगा। अगला है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये कुषाण काल में किया गया था। किस काल में? तो कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाघ या फिर मृत्यु का टीला कहा गया है? तो मृत्यु का टीला या फिर सिंध का बाघ कहा गया है मोहनजोदड़ो को। किसे? तो मोहनजोदड़ो को। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलह घोषित किया था? तो अनलह घोषित किया था मंसूर हल्लाज ने। किसने? तो मंसूर हल्लाज ने। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? व्रजयान में। किसमें? तो बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके जिसके 56 लक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 लक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहां स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में। बात करेंगे कि किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या फिर कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। बात जब करेंगे कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। कब अगर पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। बात जब करेंगे कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? तो 1 माह के अंदर। कितना? तो 1 माह के अंदर। राज्य का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति पर। संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो केशवानंद भारती वाद में। कब? तो 1973 में। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो केशवानंद भारती वाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार यह संसद को दिया गया है। किसको? तो बात जब यहां पर कर लेंगे कि जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? तो साउथ अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। पूछा जाए किस अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो 36 से 51 में। किसमें? तो 36 से 51 में। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल की कितने सदस्यों द्वारा किया जाना जो है आवश्यक है? तो 50 सदस्यों के द्वारा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बात जब होगी कि संविधान को 26 जनवरी के लिए जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था, तो कांग्रेस ने इस तिथि को यानी कि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले ही मना लिया था। इसीलिए जो है 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। किससे प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, यानी कि राज्यसभा और जो लोकसभा है, कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को प्रारंभ कर सकता है। पूछा जाए कि राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। किसमें? तो अनुच्छेद 61 में। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? वित्त विधेयक पर। किस पर? तो वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। किसका? तो राज्यसभा का। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा जो है कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधि या फिर संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। क्या होगा? तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? के.टी. शाह ने। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत में सफेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रजत क्रांति का आपको कमेंट करके बताना है कि रजत क्रांति के जनक कौन थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यहीं पर अगर बात होती कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष। जब लोकसभा का होगा तो प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष। और यहीं पर अगर बात करेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ये सब याद रखना है, प्रश्न बनेगा एग्जाम में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगेगा किसके आधार पर? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर। अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल है। क्या है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। और 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21 ये। क्या होगा? तो अनुच्छेद 21 ये 86वां संविधान संशोधन था। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। क्या था? तो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी।
पंच कट, नॉकआउट, फ्लाई वेट शब्द किस खेल से सब प्रयोग किए जाते हैं? तो पंच कट, नॉकआउट, फ्लाई वेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? तो बॉक्सिंग में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निकनेम है? शोएब अख्तर का निकनेम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। वॉलीबॉल बात करेंगे, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ वॉलीबॉल खेल का आविष्कार। वाई सिंह भूटिया किस राज्य के हैं? सिक्किम राज्य के हैं वाई सिंह भूटिया। धनुर्विद्या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का है, जिसको आप तीरंदाजी कहते हैं। धनुर्विद्या आर्चरी या फिर तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया था? तो 2008 को। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? ऑफ सीजन वैरायटी। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? अमरूद जेली। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? चिप्सोना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में जो है हरित क्रांति का आगमन हुआ। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से घेंघा रोग। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक, जिसको आप फंगस कहते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। एयर कंडीशनर बात करेंगे, एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। मिश्र धातु बैल धातु में क्या होता है? तांबा 80% तथा टिन 20%। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। कहां से? तो एड्रीनल ग्रंथि से। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? तो जब नियासिन की कमी होगी तो प्लाग्रा रोग की संभावना बढ़ जाएगी। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 मेगावाट MWH जो है 3.6 × 109 जूल के बराबर होगा। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? तो 3.6 × 109 जूल के बराबर। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपका वायरस होगा, HIV होगा। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को। कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो ग्रेफाइट। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, NTO, जिसको आप बोलते हैं N2O। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होगा क्या? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है ये पुष्प है। मनुष्य शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वृक्क में होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है बस आज 21 है, 23 यानी कि 2 दिन क्या आप कह सकते हैं, एक ही दिन है, एक दिन है, क्या है? तो एक ही दिन है। तो यानी कि कल जब आपका एग्ज़ाम है तो अब आप प्रेशर जो है जितना भी पढ़े हैं उतना आपके लिए काफ़ी है। बस आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जो पढ़े हैं 1-2 बार देख लीजिए। PDF है तो PDF से रिवीजन कर लीजिए और जाइए बेधड़क एग्ज़ाम दे करके आइए। आपने इतनी मेहनत की है कि आपके जो है एग्ज़ाम में प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बस यही आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। निश्चित ही आप एग्ज़ाम फतेह करके आएंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से जाना है और एग्ज़ाम को फोड़ करके आना है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सफ़ेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या होगा? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी के क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? तो पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य हैं
प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। निम्न से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि जो है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक के उत्पाद से। मादा पशु में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ऑक्सीटोसिन। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर के। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का सारथी थे बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के जो साथी थे ये बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कब? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। विश्व का एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। केनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। बेले जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? बेले जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सबसे बात करेंगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो फिर सरोजनी नायडू। कौन? तो सरोजनी नायडू। याद रखेंगे कौन? तो सरोजनी नायडू। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि इसकी हत्या जो है किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गवर्नर करजन के द्वारा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत ने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया था दामोदर नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। याद रखेंगे। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय क्या एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? किससे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक इनकी थी गीतांजलि। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। कब? तो 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो उमार सुनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है।
लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन पूछा जाए कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। ताज में खाद्य भाग तना होगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बात करेंगे लोक चित्रकला है तो ये बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा गोदावरी को? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1930 में हुआ था। 1977 में भारत के पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। आईएनसी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। मैं हिंदू क्यों हूं पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर के द्वारा। मैं हिंदू क्यों हूं। किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? पानी की आकृति। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में कब? तो भारत ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप N2O के नाम से जानते हैं क्या? तो N2O। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर और टीसीपी का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? वाम वर्टिकल। सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। दोस्तों सभी प्रश्न हमने कंप्लीट करवा दिया। बस ये वीडियो देख लेना, 1-2 बार देख लेना और चले जाना, और आकर के आप खुद कहेंगे कि सर प्रश्न इन्हीं में से था। तो बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है जो निश्चित ही पूछे जाएंगे। तो यार सपोर्ट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो देख करके ही जाना है। अगर देख करके नहीं गए तो याद रखिएगा पछताना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्नों का जो माध्यम है वन लाइनर है। इतने कम समय में इतने प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। इतने कम समय में इतने प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले। तो याद कर लीजिएगा और आकर के बताइएगा, खुद आकर के कमेंट करके बताएंगे कि सर प्रश्न बाहर नहीं था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।